बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बादाम की शरबत तो आपने बहुत पी होगी, लेकिन आज आपसे जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी वो है शरबत बादाम की। बादाम के फ़ायदे तो सब जानते ही हैं। आज आपसे घर में बादाम का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको बनाकर महफूज़ कर सकते हैं और पूरे घर में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। बगैर केमिकल और फ्लेवर के हम प्योर नेचुरली बादाम का शरबत बनाएंगे और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये एक पाव बादाम की गिरियाँ हैं। बादाम की गिरियों को आपने ओवरनाइट के लिए फिर पानी में भिगोकर रख देना है। आपने नीम गर्म पानी या गर्म पानी करके इसमें नहीं डालना, पूरी ओवरनाइट आपने इसको पानी में भिगो देना है ताकि अच्छी तरह से बादाम अपना पानी एब्जॉर्ब कर सकें और इनके छिलके जो हैं वो आसानी से रिमूव हो सकें। ओवरनाइट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी गिरियों ने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हम इनके छिलके उतारेंगे। हाथ के ज़रिए भी आप छिलके उतार सकते हैं और किसी नाइफ़ के ज़रिए भी उतार सकते हैं। छिलके उतारने में थोड़ा आपको वक़्त लगेगा, लेकिन आपने इनके छिलके इसी तरह से रिमूव करने हैं क्योंकि इसके अलावा इनका कोई और हल नहीं है। शरबत बादाम में मेहनत वाला काम सिर्फ़ छिलके उतारना और इसका जब हम पेस्ट बना लेंगे, तो इसको जब हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे तो उसको स्टर करना है। तो क्या इसमें कोई मेहनत नहीं है। तमाम बादाम के गिरों के छिलके भी हम इसी तरह से रिमूव करेंगे। तो आपसे अब छिलके रिमूव करने के बाद फिर मिलते हैं। बादाम के छिलके रिमूव कर दिए हैं और अब दोबारा से हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से पानी डालकर इसको रख देंगे। 1 से डेढ़ कप आपने पानी लेना है, उसमें इनको भिगो देना है। अब इसका पेस्ट बनाएँगे और एक ब्लेंडर जार में हम इन सब गिरियों को ऐड कर देंगे और करीबन डेढ़ कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट आपने इसका बिल्कुल स्मूथ सा बनाना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अगर आपके पास ब्लेंडर जार नहीं है, तो आप कूंडी डंडे में भी इसको पीस सकते हैं और इसका इसी तरह से पेस्ट बना सकते हैं। बहुत ही फाइन पेस्ट इसका बन चुका है। एक पैन लिया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 लीटर पानी 1 पाव गिरियों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमने जो पेस्ट बनाया है उसमें भी पानी है, तो इसलिए इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी को थोड़ा-सा गर्म होने देंगे और साथ ही इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे और चीनी को हमने मेल्ट करना है। 1 किलो चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे, इससे कम आपने चीनी यूज़ नहीं करनी। 1 पाव गिरिया के लिए 1 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। चूल्हे का फ्लेम हाई है, हमने चीनी को सिर्फ़ मेल्ट करना है, इसका शीरा नहीं बनाना और ना ही इसको ज़्यादा हमने पकाना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी हम इसमें बादाम का पेस्ट शामिल कर देंगे। करीबन 3 से 4 मिनट में चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, तो इसमें बादाम का पेस्ट शामिल कर देंगे। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देते हैं। पेस्ट में अब हम थोड़ा-सा और पानी ऐड करें क्योंकि जग में इतना ज़्यादा बादाम का पेस्ट लगा हुआ है। ताकि ये पेस्ट ज़ाया ना हो, हम इसमें 1 कप मज़ीद पानी ऐड करेंगे। इसको हिलाकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट हम ताकि बादाम का पेस्ट ज़ाया ना हो। एक उबाल आने तक आपने चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है। जैसे ही इसको एक उबाल आने लगे, आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है और इसी फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। बार-बार आपने इसको स्टर करते रहना है। दूध की तरह ये भी बॉयल होकर बाहर गिर जाएगा। आपने जब इसको चूल्हे पर चढ़ाना है तो आपने कहीं इधर-उधर नहीं होना, आपने यहीं खड़े रहना है और इसको आपने स्टर करते रहना है। वक्फे-वक्फे से आपने इसको स्टर करना है वरना ये उबल कर बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपने इसको इस तरह से बार-बार स्टर करना है और आपने करीबन 10 से 12 मिनट आपने इसको इसी तरह से स्टर करना है और आपने इसके पास ही खड़े रहना है, साइड पर नहीं जाना, वरना ये सारा बाहर निकल जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। एक तो इसके छिलके उतारने की मेहनत है और दूसरा इसको इस तरह से इसके पास खड़े होकर इसको स्टर करने की मेहनत है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे। जब ये उबलना छोड़ देगा, तब हम इसमें इलायची या आप इसमें इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे।
लेकिन अभी आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता स्टर करते रहना है। इस तरह से आपने बार-बार स्टर करते रहना है। जैसे ही आप इसको स्टर करना छोड़ेंगे, ये उबल जाएगा और सारा बाहर निकल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने ये मेहनत ज़रूर करनी है और यही इसकी मेहनत वाला काम है कि आपने इसको स्टर करते रहना है। और जब ये पकना शुरू हो जाएगा, बाहर नहीं उबल कर गिरेगा, तो आपने इसमें इलायची पाउडर या 3 से 4 सब्ज़ इलायची, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़र चुके हैं। अब ये पकने लग गया है और उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। तकरीबन 1 मिनट इसको मज़ीद इसी तरह से स्टर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जब इस तरह से ये पकने लग जाए, उबल कर बाहर ना गिरे, तो समझें कि शरबत हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ यहीं तक की इसकी मेहनत थी, कि इसको आपने स्टर करना था। अब आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको पकने दें। इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर या एसेंस ऐड कर देंगे, जो भी अवेलेबल हो। अगर आपके पास नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इलायची डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं और इलायची एसेंस डाल सकते हैं। इन तीनों में से आप एक चीज़ इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें इलायची एसेंस ऐड करते हैं। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची है तो आप 5 से 6 सब्ज़ इलायची ऐड कीजिए और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो हाफ़ टी स्पून ऐड कीजिए। अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो आपने 2 से 3 कतरे ऐड करने हैं, क्योंकि एसेंस की जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है और आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो बादाम की जो खुशबू है वो आपको नहीं आएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 कतरे इसमें मैंने ऐड किए हैं और इसको हम 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएँगे, चम्मच से इसको स्टर करेंगे। अब इसको मैंने ग्लास में ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने पर ग्लास में शरबत बादाम की ऐड करनी है, बकाया आप इसमें पानी या दूध ऐड कर सकते हैं और ठंडा पानी इसमें ऐड करें या बर्फ़ ऐड करें, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें, आप इसको सर्व कर सकते हैं। प्योर शरबत बादाम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें कोई फ्लेवर या कोई इसमें केमिकल ऐड नहीं किया। आप इसको महीनों महफूज़ रख सकते हैं। इसको अपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि गर्मी है तो ये ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।